औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आपके लिए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अभी 2026 में होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से एक अच्छी खबर है। जो तलबा तालिबात ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल के इम्तिहान में सिर्फ 100 से नंबर लगते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि अभी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के खुसूसी काविशों के साथ, मेहनत के साथ, और जो हमारे CM टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं मुकम्मल महमूद साहब और राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तलीम साहब, उनकी खसूसी काविशों से मेहनत के साथ जो है ना वो इस सिस्टम को रिफॉर्म किया गया है। और प्रैक्टिकल का जो सारा सिस्टम है उनको इन्हेंस करते हुए प्रैक्टिकल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और इसमें जो लोगों के खदशात थे, जो उनके जहन में ये था कि जो प्रैक्टिकल में बिना बगैर पढ़े नंबर लग जाते हैं या फारिज़ा नंबर लग जाते हैं, अब ये सिलसिला जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और सबके लिए यकसा जो है ना वो माहौल पैदा कर दिया गया और प्रैक्टिकल का सारा सिस्टम भी बदल दिया गया है। तो इसमें जो है नंबरों की तकसीम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी है, जो जिसमें लैब बेस्ड असेसमेंट है और बोर्ड बेस्ड असेसमेंट है और उसकी जो है सेंट्रल मार्किंग है। इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो लैब बेस्ड असेसमेंट है इसके 16 नंबर हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, और जो बोर्ड बेस्ड असेसमेंट है इसके 14 नंबर हैं। अब लैब बेस्ड असेसमेंट वो है जिसमें आपकी प्रैक्टिकल लैब में असेसमेंट की जाएगी, उसके 16 नंबर जो है वो आपको लैब के अंदर ही जो है ना वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर लेगा और वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अवार्ड करेगा। इसके बाद जो बाकी 14 नंबर होंगे उनकी जो मार्किंग है, जिस तरह से आपके बाकी पेपर बोर्ड में जाके चेक होते हैं उस तरह से उसकी बाकायदा तौर पर चेकिंग होगी। के दौरान जो नंबर लगाए जाएंगे वही कंसीडर किए जाएंगे। और इसमें नंबरों की डिवीजन किस तरह से की गई है, क्वेश्चन किस तरह से तरतीब दिए गए हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। ये स्लाइड को मुलाज़ा फरमाएं। लैब बेस्ड मार्किंग रूब्रिक, ये रूब्रिक है जिसमें लैब बेस्ड जो ना वो उसको अलग कर दिया गया। लैब बेस्ड मार्किंग के 16 नंबर हैं, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चन आपको बनाया गया ना, इसमें स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर, लैब बेस्ड है ये, इसके 5 नंबर होंगे, जिसमें 0 एरर का 1 नंबर, मेन स्केल रीडिंग के 2 नंबर, वर्नियर स्केल रीडिंग के 2 नंबर, ये बन गए 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन स्क्रू गेज, इसके भी 5 नंबर होंगे, 0 एरर का 1 नंबर, मेन स्केल रीडिंग के 2 नंबर, सर्कुलर स्केल डिवीजन के 2 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके 5 नंबर है, जिसमें सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 3 नंबर, मेजरिंग द वेट ऑफ पेन के 2 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेज है, इसके 5 नंबर हो गए, जिसमें सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 2 नंबर, मेजरिंग वेट PQ के 3 नंबर। इसके बाद जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, अब प्रैक्टिकल नोटबुक को भी बाकायदा तौर पर चेक किया जाएगा कि ये मार्केट से लिए बच्चे ने खुद बनाई है, ठीक है। उसमें नीटनेस एंड रेगुलरिटी का 1 नंबर, कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट का 1 नंबर, एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और डायग्राम का 1 नंबर। इसके बाद जो वाइवा है, वाइवा वो उसके 3 नंबर होंगे, जिसमें आपका वाइवा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 3 नंबर, ऑर्डिनरी या एवरेज है तो 2 नंबर, बिलो एवरेज है तो उसका 1 नंबर होगा। इसके बाद बोर्ड बेस्ड मार्किंग जो रूब्रिक है उसके 14 नंबर होंगे, जो आपका रिटर्न पेपर होगा जो बाद में बोर्ड में जाएगा, जिसके नंबर बोर्ड में जाके लगेंगे, उसके 14 नंबर होंगे। उसका जो क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर, इसके 7 नंबर है, लीस्ट काउंट का 1 नंबर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के 2 नंबर, रेडियस ऑफ सिलेंडर का 1 नंबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर का 1 नंबर, फाइंड द वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, इसके 2 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन स्क्रू गेज 60 नंबर का सवाल है, 7 मार्क्स का, लीस्ट काउंट का 1 नंबर, फ्रिक्शन टू बी एडेड का 1 नंबर, कलेक्टेड थिकनेस के 2 नंबर, फार्मूला ऑफ LC का 1 नंबर, पिच ऑफ स्क्रू गेज का 1 नंबर, मेन थिकनेस का 1 नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके 7 नंबर टोटल है, मेजरिंग वेट प्लेस्ड ऑन द पेन, इसके 3 नंबर, मेजरिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके 3 नंबर, एवरेज वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का 1 नंबर। फिर क्वेश्चन वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, इसके टोटल 7 नंबर है, सिलेक्टिंग स्केल एंड इंडिकेटिंग फोर्सेस के 3 नंबर, यूजिंग हेड टू टेल रूल टू फाइंड आर, इसके 4 नंबर है। ये है आपकी फिजिक्स की रूब्रिक, ठीक है। स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये 4 हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में लैब बेस्ड मार्किंग रूब्रिक जो है वो 16 नंबर की है और बोर्ड बेस्ड मार्किंग रूब्रिक भी ये 14 नंबर की है, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो है ना हमारा लैब बेस्ड मार्किंग, इसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 के 5 नंबर है, जिसमें अप्रेटस आइडेंटिफिकेशन एंड सेटअप, इसके 2 नंबर हैं, परफॉर्मेंस के 3 नंबर हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 में इसके भी 5 नंबर है, अप्रेटस आइडेंटिफिकेशन एंड सेटअप के 2 नंबर, परफॉर्मेंस के 3 नंबर। इसके बाद जो आपकी नोटबुक है उसके 3 नंबर होंगे, जिसमें नीटनेस एंड रेगुलरिटी का 1 नंबर, कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट का 1 नंबर, एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन डायग्राम इसका 1 नंबर। फिर वाइवा है, वाइवा के 3 नंबर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी के 3 नंबर, ऑर्डिनरी एवरेज के 2 नंबर, बिलो एवरेज का 1 नंबर, ठीक है। टोटल वाइवा उसके 3 नंबर है। और तीनों को किस तरह से आगे डिवाइड किया गया है वो डिपेंड करता है आपका वाइवा किस तरह का होता है। ये बनते हैं आपके 8 और 8 16 नंबर। अब जो आपकी बोर्ड बेस्ड मार्किंग है इसकी रूब्रिक जो है वो
इसका रिटर्न कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 1, इसके 7 नंबर टोटल है, मैक्सिमम नंबर है। और प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर के 5 नंबर होंगे, ऑब्जर्वेशन के 2 नंबर होंगे, ये मिला के 7 बनेंगे। इसके बाद रिटर्न कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 2, इसके मैक्सिमम नंबर जो 7 हैं, प्रोसीजर के 5 नंबर होंगे, ऑब्जर्वेशन के 2 नंबर होंगे, मिला के 7 बनेंगे। ये थी जी आपकी केमिस्ट्री। अब इसके बाद जो अगला है हमारा बायोलॉजी का, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो इस तरह से की गई है कि लैब बेस्ड असेसमेंट जो है वो उसके 14 नंबर होंगे, बोर्ड बेस्ड चेकिंग के 16 नंबर होंगे। ठीक है, अब उसमें जो फर्दर आपकी रूब्रिक है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लैब बेस्ड मार्किंग जो रूब्रिक है उसमें स्लाइड प्रिपरेशन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का है, स्लाइड का है। स्लाइड प्रिपरेशन के 3 नंबर, प्रैक्टिकल नोटबुक के 3 नंबर, और फर्दर जो है प्रैक्टिकल नोटबुक के जो डिवाइड किए गए हैं, नीटनेस एंड रेगुलरिटी का 1 नंबर होगा, कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट का 1 नंबर होगा, एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन डायग्राम का 1 नंबर होगा। ये दोनों का मिला के बनेंगे 6 नंबर। इसके बाद आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के 2 नंबर, रिजल्ट कंक्लूजन डायग्राम के 3 नंबर, वाइवा वॉस के 3 नंबर। ठीक है, जैसे आपको इससे पहले मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 3 नंबर होंगे, अगर ऑर्डिनरी एवरेज है तो 2 नंबर, अगर बिलो एवरेज है तो फिर उसका 1 नंबर होगा। अब आपके ये टोटल मिला के ये 8 नंबर बनते हैं, और 6 नंबर ये हैं क्वेश्चन नंबर 1 वाली साइड के, 8 और 6 14। ये आपका था लैब बेस्ड मार्किंग रूब्रिक। इसके बाद आता है बोर्ड बेस्ड मार्किंग रूब्रिक। जो बोर्ड बेस्ड मार्किंग रूब्रिक है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्लाइड है, स्लाइड डायग्राम के 3 नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जो है स्लाइड आइडेंटिफिकेशन है, इसके आइडेंटिफिकेशन के 5 नंबर है, और करेक्टराइजेशन के 5 नंबर है, टोटल मिला के 13 बनेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो एक्सपेरिमेंट है, इसमें प्रोसीजर के 3 नंबर हैं, 13 और 3 मिला के ये 16 नंबर बनेंगे। ये 16 नंबर आपके बोर्ड बेस्ड मार्किंग में होंगे। अब इसके बाद आती है बारी कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में जो टोटल असेसमेंट के 50 नंबर है, जिसमें लैब बेस्ड असेसमेंट जो है लैब के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल होना है उसके 20 नंबर लगाए जाएंगे, और मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो 20 नंबर वो होंगे। बोर्ड बेस्ड चेकिंग जो उसके 30 नंबर टोटल होंगे। ठीक है, अब इसमें नंबरों की तकसीम क्वेश्चन जो है वो इसकी जो रूब्रिक है डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें लैब बेस्ड मार्किंग जो रूब्रिक है उसके 20 नंबर है, ये मैंने आपसे पहले भी बताया। बोर्ड बेस्ड जो मार्किंग रूब्रिक है वो 30 नंबर है। अब जो कंप्यूटर साइंस है ना, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि ये डिफरेंट बोर्ड्स में इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब कि अगर लाहौर बोर्ड है तो उसके 2 क्वेश्चंस होते हैं, अगर गुजरांवाला बोर्ड है तो उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरह बाकी बोर्ड्स का भी डिफरेंट है। मैंने जो पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बताया ये पूरे पंजाब में एक ही जैसा है, और कंप्यूटर साइंस का थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें जो लाहौर बोर्ड, ये गुजरांवाला बोर्ड की डिटेल्स है, गुजरांवाला बोर्ड के 3 क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड के 2 क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो पार्ट बी है, इसकी परफॉर्मेंस के लैब वर्क के 5 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, इसमें भी लैब की परफॉर्मेंस है, लैब में ये 5 नंबर का है। फिर प्रैक्टिकल नोटबुक है, इसके 5 नंबर होंगे। प्रैक्टिकल नोटबुक की नीटनेस एंड रेगुलरिटी के 2 नंबर हैं, कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट का 1 नंबर है, एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डायग्राम के 2 नंबर हैं, वाइवा वॉस के 5 नंबर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 5, अबव एवरेज के 4, अगर एवरेज है तो 3, अगर बिलो एवरेज तो उसके 2 नंबर। ठीक है, ये आपके टोटल मिलाकर 20 नंबर बन गए हैं। इसके बाद जो बोर्ड बेस्ड मार्किंग है, जो आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक जो है जिसकी मार्किंग बोर्ड में जाके होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, जिसमें आंसर शीट पे आपने हल करना होगा, उसके 10 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है उसमें आंसर शीट पे आपने फ्लो चार्ट जो बनाना है, पार्ट सी है वो वाला, उसके 5 नंबर होंगे। इसके बाद एल्गोरिथम होगा पार्ट सी का, एल्गोरिथम के 5 नंबर होंगे। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम कोडिंग होगी पार्ट ए की, उसके 10 नंबर होंगे। ये टोटल मिला के आपके 30 नंबर बनेंगे। एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम इज नॉट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल, एल्गोरिथम जो प्रैक्टिकल का हिस्सा नहीं है। फ्लो चार्ट इज अ पार्ट ऑफ 9th क्लास प्रैक्टिकल सिलेबस। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, अजीज तुलबा तालबात, ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रैक्टिकल की तैयारी भी साथ साथ करिएगा। इस दफ़ा 2026 में होने वाले इम्तिहानात में ये सिस्टम जो मैंने आपसे शेयर किया है ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, और ये आप लोगों के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है प्रैक्टिकल की तैयारी करें, और अपने जहन से ये निकाल दें कि कोई हमारा जो कोलीग है, क्लास वाला है, वो सिफारिश के नंबर हमारे से ज़्यादा ले जाएगा, या किसी को जो है वो स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ को तब्दील कर दिया गया है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, नोटबुक प्रिपेयर करेंगे, वाइवा की तैयारी करेंगे, बाकी लेवल का आप प्रॉपरली करेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे। इसको सीरियस लीजिएगा। और बाकी ये जो चीज़ मैंने आपको हाउ टू हार्ड मार्किंग प्रैक्टिकल आंसर शीट, ये आपके लिए नहीं है, ये एग्जामिनर के लिए है, जिसने आपका वाइवा लेना है, आपकी परफॉर्मेंस देखनी है, आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक देखनी है, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आपके लैब में होगा उसके पास सिर्फ ये 3 चीज़ों की एक्सेस होगी। वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा, उसके नंबर देगा, वाइवा के नंबर देगा, प्रैक्टिकल नोटबुक के नंबर देगा। लेकिन इसके बाद जो आपके बाकी अगले फर्दर जो प्रोसीजर मैंने आपको रूब्रिक बताई है, जो बोर्ड बेस आपकी मार्किंग होनी है, वो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनर की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी जो मार्किंग है वो बोर्ड में जाके होगी। आप अपनी इस दफ़ा से तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करें। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।